नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैनिफेस्टेशन की ऐसी टेक्निक जो आपकी हर मैनिफेस्टेशन को पूरा करेगी। ये टेक्निक है 369। इसे दुनिया भर के अनेकों लोगों ने अपनाया है और अपनी जिंदगी में जो चाहा है वो पाया है। आपने अक्सर सुना होगा, जैसा आप सोचोगे आपके लिए दुनिया वैसी ही हो जाएगी। आप ब्रह्मांड की शक्तियों को आदेश देते हैं कि ये दुनिया जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसी हो जाए। आप इस दुनिया में कुछ भी चाहते हैं तो वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ये मानना होगा कि आप उसके सच्चे हकदार हैं। हम जो भी विश करेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले ये कि आपको इस टेक्निक का पता होना चाहिए। उसके बाद आपको उस पर पूरा यकीन भी होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको वही टेक्निक बताने जा रहे हैं जो आपकी सोची हर बात सच कर दिखाएगी। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसे जल्दी पूरा करेगी। ये टेक्निक है 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। उम्मीद है आप इस टेक्निक पर पूरी तरह विश्वास करेंगे, क्योंकि किसी भी काम की कामयाबी के लिए सबसे पहले विश्वास होना जरूरी है कि ये काम हो जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है। एक महान वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है निकोला टेस्ला। 369 टेक्निक उन्होंने ही इजाद की थी। 369 टेक्निक क्या है? ये टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेथड है, जिसमें आप पॉजिटिव रिपीटेशन का इस्तेमाल कर मैनिफेस्टेशन को पूरा करते हैं। अपनी हर विश फुलफिल कर सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं वो आपको 369 टेक्निक से मिलेगा। 369 टेक्निक 19वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की बहुत ही आजमाई हुई थ्योरी है, जो रेडियो, एसी पावर, रिमोट कंट्रोल के इन्वेंटर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा निकोला टेस्ला ने 369 टेक्निक पर बहुत काम किया था, पर दुर्भाग्य से ये टेक्निक बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुई या होने नहीं दी गई। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि निकोला टेस्ला की 369 टेक्निक से इस ब्रह्मांड का रहस्य खुल सकता है। इस टेक्निक को गहराई से जानने से पहले आपको इस टेक्निक पर यकीन करना होगा, क्योंकि ये हम इंसानों की बहुत बड़ी कमी है कि हम जो चीज दिखाई नहीं देती, हम जिसे छू नहीं सकते, उस पर कम ही यकीन करते हैं। पर यह भी सच है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, लेकिन क्या इससे उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है? उदाहरण के लिए, क्या आप बिजली को देख सकते हैं? नहीं, फिर भी आप बिजली का इस्तेमाल भी करते हैं और बिल भी भरते हैं। मतलब यह है कि जरूरी नहीं कि आप यूनिवर्स के सीक्रेट को जान लें, समझ लें। इसमें जरूरी बात यह है कि आप इन सीक्रेट को इस्तेमाल कर अपनी जिंदगी में आजमा कर इनका फायदा उठाएं, अपनी हर विश पूरी करें। हमें पूरा विश्वास रखना होगा, तभी हम एक लेवल से आगे जाकर असल में चीजों को देख सकते हैं। फिर हर थ्रेशोल्ड तोड़कर अपना हर गोल पूरा कर सकते हैं और हमारी जिंदगी बदल पाएगी। निकोला टेस्ला ने बताया कि आप 360 के सर्कल को जानते हैं, और जब भी आप 360 के सर्कल को डिवाइड करते हैं तो आपको 36 और 9 नंबर्स ही मिलते हैं। जैसे आप किसी सर्कल का एक क्वार्टर निकाल लेते हैं तो भी आपको 90 डिग्री ही मिलता है। उस क्वार्टर के 3, 6 और 9 के जो मल्टीप्लाइज हैं वो और बाकी 3 क्वार्टर्स के एंगल 270 डिग्री होते हैं, जो कि 3, 6 और 9 के मल्टीप्लायर होते हैं। इन उदाहरणों से हमें ये साफ हो जाता है कि निकोला टेस्ला हमें क्या समझाना चाहते हैं। इनके आगे के कई रिसर्च में ये बात साबित भी हुई कि हमारी जिंदगी में, हमारी दुनिया में 3, 6 और 9 का खास महत्व है। ये पैटर्न डिकोड करने के बाद निकोला टेस्ला ने ये कह दिया कि अगर आप 3, 6 और 9 के सीक्रेट को जान जाएंगे तो ब्रह्मांड के रहस्य को जान पाएंगे। यानी 369 ब्रह्मांड के रहस्य की चाबी है। आप इनको डिकोड कर हर चीज पा सकते हैं, आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। जब आप सीक्रेट डोर ऑफ यूनिवर्स के बारे में जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप इस वीडियो में आगे जानेंगे कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में 369 के मेथड का इस्तेमाल कर आप यकीनन और बहुत जल्दी अपनी विश पूरी कर सकते हैं। लेकिन लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के पूरा होने के लिए सबसे पहले आपको एफर्मेशन का तरीका सिखाते हैं।
अगर आप नहीं जानते कि एफर्मेशन क्या होता है तो ये जान लें कि एफर्मेशन सिंपल, पॉजिटिव, डेफिनेट स्टेटमेंट होती हैं जो हम खुद से बोलते हैं, जैसे हम वो सब अपनी जिंदगी में पा चुके हैं। इसे हम आपके लिए उदाहरण के साथ समझाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा जिससे आप तनाव में हैं, लेकिन आपको खुद को बोलना है सब ठीक है, मैं खुश हूँ, थैंक यू। आप सोच रहे होंगे इसमें क्या है। आपको ये बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन इसके अंदर जो एनर्जी है वो जादू से कम नहीं है। जैसा आप बोल रहे हैं उसी एनर्जी के साथ अगर खुद से ये बात बार बार दोहराएंगे तो आपकी जिंदगी में, आपके आसपास सब बदलने लगेगा। जो आप खुद से कह रहे हैं वो असल में होना स्टार्ट हो जाएगा। हम हर वो चीज अट्रैक्ट करेंगे जो हमें खुशी देगी। हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो हमारी सोच, हमारी वाइब्रेशन से बनता है। जैसा हम सोचेंगे वैसी ही चीजें, लोग, परिस्थितियां हम अपनी तरफ आकर्षित करने लगेंगे। फिर आपकी जिंदगी बिल्कुल आपकी सोच के मुताबिक हो जाएगी। इसे पूरा करने में एफर्मेशन का सबसे बड़ा रोल है। एफर्मेशन ही है जो हमें हमारी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में मदद करती हैं। जान लेते हैं 369 टेक्निक कैसे काम करती है। न्यूमरोलॉजी में नंबर 3 यूनिवर्स की एनर्जी से डायरेक्ट रिलेट करता है। इस नंबर के बारे में ये माना जाता है कि हमारी सारी विशेष यहीं से निकलती हैं। अगर आप नंबर 3 की पावर को समझ लेंगे तो आप यूनिवर्स की पावर की जड़ को जान लेंगे और आपकी सारी इच्छाएं चुटकियों में पूरी हो जाएंगी। हिंदू धर्म में नंबर 3 ब्लेस माना जाता है। आपने ट्रिनिटी ऑफ गॉड के बारे में सुना होगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान शिव के 3 नेत्र हैं जो सत्य यानी ट्रुथ, चित्त यानी कॉन्शियस और आनंद यानी हैप्पीनेस। त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती, 3 नदियों का मिलन। इनमें भी हमें नंबर 3 के महत्व का पता चलता है। नंबर 6 हमारे अंदर की ताकत को सिग्निफाई करता है। इसे जगाकर आप अपने अंदर की ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ा सकते हैं। ये ऊर्जा जरिया बनेगी आपकी विशेष पूरी करवाने का, और इसी ऊर्जा से आप हर आने वाली बाधा से लड़ सकेंगे और उन्हें रास्ते से हटाकर कोई भी गोल अचीव कर सकेंगे। ओल्ड टेस्टामेंट बुक ऑफ जेनेसिस में भी हमें यही मालूम होता है कि भगवान ने इस दुनिया को बनाने में 6 दिन लिए थे। 6 नंबर एस्ट्रोलॉजी में वीनस प्लैनेट से जुड़ा हुआ है जो कि प्यार का प्रतीक है। हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें कार्बन से बनी हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 ही होता है। हम सभी अपने पास्ट से बहुत अफेक्ट होते हैं और इसके कारण हम कॉन्फिडेंस के साथ आगे नहीं बढ़ पाते। नंबर 9 हमें इस पास्ट से डिस्कनेक्ट करता है, डाउट और नेगेटिविटी को कम करता है ताकि आप पूरे विश्वास के साथ अपनी आने वाली खूबसूरत जिंदगी को गले लगा सकें। बाइबल में भी हमें भगवान की पवित्र आत्मा के 9 फ्रूट्स के बारे में पता चलता है। फेथफुल, जेंटलनेस, गुडनेस, जॉय, लॉन्ग सफरिंग, लव, पीस, सेल्फ कंट्रोल। आप पाएंगे कि ये 369 ये तीनों ही नंबर बहुत स्पेशल हैं। इनके सही इस्तेमाल से हम यूनिवर्स के सीक्रेट डोर को आसानी से खोलकर अपनी मनपसंद चीजों को हासिल कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा ही होगा जैसे आप अपने घर के फ्रिज से फल लेकर खा रहे हो। यकीनन इतना ही आसान, बस आपके भीतर विश्वास होना चाहिए। पूरे कॉन्फिडेंस से यूनिवर्स को अपने विश बताएं। जो भी चीज आपको चाहिए वो आपको जरूर मिलेगी और आप ही उसके असली हकदार हैं। इस टेक्निक में क्या करना है? 369 अगर आप इन तीनों नंबर्स की शक्ति समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल तैयार हैं। आप वो सब बंद दरवाजे खोल सकते हैं जो आप हमेशा से खोलना चाहते थे। ये कोई भी रास्ता हो सकता है, प्रोस्पेरिटी का, हैप्पीनेस का, हेल्थ, लाइफ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, लवली रिलेशनशिप का या नई करियर अपॉर्चुनिटीज का। कुछ भी जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। तो चलिए हम आपको एक एक करके 369 टेक्निक को इस्तेमाल करना सिखाते हैं। पहला स्टेप, अपनी विश को जानना। अगर आप जान गए हैं कि आपको क्या चाहिए तो आधा काम इसी के साथ खत्म हो जाता है। यानी हम में से हर कोई कहीं पहुंचना चाहता है। हमारी सबकी एक मंजिल होती है, लक्ष्य होता है, तो हमें उसे हासिल करने के लिए उस रास्ते पर ही चलना होगा
जो उस ओर जा रहा है, वरना हम इधर उधर भटकते रहेंगे और कभी भी अपने लक्ष्य यानी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कोई एक्टर बनना चाहता है, तो कोई सिंगर, तो कोई डॉक्टर। आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, तभी आप अपनी विश को पूरा करवाने के लिए उस दिशा में चल पाएंगे और उसे पूरा कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि खुश रहना ही आपका लक्ष्य है। स्टेप 2, आप ये मानेंगे कि आपकी विश पूरी हो चुकी है और उसके लिए शुक्रगुजार रहें। आभारी महसूस करें। जब तक आप किसी विश में विश्वास नहीं कर पाएंगे, आप संदेह में ही रहेंगे और कभी भी आप उसे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसे अपनी जिंदगी में लाने के लिए तैयार ही नहीं हैं। ये ठीक वैसा ही है कि कोई आपको कुछ देने के लिए आए और आप उसमें जरा सा भी इंटरेस्टेड न हो, या फिर आप उस चीज के लिए खुद वर्दी नहीं मानेंगे अपने आप को। दोनों ही मामलों में आप उस चीज को अपने पास नहीं रख पाएंगे। इनफैक्ट अगर वो चीज आपको दे दी जाए तो भी वो चीज आपको बिल्कुल भी काम की नहीं नजर आएगी और पॉसिबल है कि आप वो चीज किसी और को दे दें। आप इस बात को समझे कि अपने विश को पूरा करने के लिए हमारा मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है। हमने पहले विश का जिक्र किया था, मैं बहुत खुश और अच्छा महसूस कर रहा हूँ, थैंक यू। आपने ये तो देखा ही होगा, जब लोग बहुत तनाव में होते हैं तो बहुत छोटी सी बात या फिर यूं कहें कि चुटकुले पर भी जोर से हंस देते हैं। आपको उस समय थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन रियलिटी में वो इंसान तनाव से इतना घिरा होता है कि उसे मुस्कुराने का सिर्फ बहाना चाहिए। यही उसकी विश होती है कि वो खुश रहे और मुस्कुराए। जब आप खुद खुश रहना डिसाइड करते हैं तो आप तभी अपनी तरफ हर वो चीज आकर्षित करने लगते हैं जो आपको खुश रखे। यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन से मैच करती है और आपके पास हर वो चीज भेजना शुरू कर देती है जो आपको खुश रखने में मदद करती है। और अगर आप इसके लिए यूनिवर्स का धन्यवाद शुरू कर देंगे तो ऐसी चीजें आपको बड़ी तादाद में मिलने लगेंगी। इनकी स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। इसे ग्रैटिट्यूड प्रिंसिपल कहते हैं, जो यूनिवर्स में सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जैसा काम करता है। आप इसे केमिस्ट्री लैब के कैटलिस्ट जैसा समझ सकते हैं, जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। आप विशेष को पॉजिटिव रखें, जो आपको खुश रखें, और विश करें किसी का बुरा ना हो। कोशिश करें विश पर काम करें, जिससे आपका फोकस और एनर्जी कंसंट्रेट हो और यूनिवर्स को आपके इरादे पता लग सके। जब आपके पास यूनिवर्स की सीक्रेट डोर की चाबी है तो किस बात की जल्दबाजी। एक विश को पूरा होने दीजिए और फिर लग जाइए अपनी जिंदगी में विशेस और मिरेकल को अट्रैक्ट करने में। स्टेप 3, अनफोल्ड द लव। अब हम 369 यानी यूनिवर्स की चाबी की टेक्निक की बात करेंगे और यूनिवर्स के सीक्रेट डोर और विशेस को अनलॉक करते हुए हर दिन सबसे पहले करना क्या है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपने अपनी विशेस के बारे में 3 बार लिखना है, यानी जो आपकी विशेस हैं उन्हें आप 3 बार लिखिए। लिखने के लिए आप एक छोटी सी नोटबुक अपने बेड के पास भी रख सकते हैं। ये विश लिखते हुए आपको सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि आप उन्हें महसूस करें, विजुलाइज करें। आप देखेंगे कि आपकी विशेस पूरी हो चुकी हैं और आपकी इन विशेस के पूरा होने के बाद कैसे आपकी लाइफ बदल चुकी है। इस छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि मैं खुश रहना चाहती हूँ, ये आपकी विश है। तो आप ये लिखते हुए महसूस करें कि आप खुश हैं। उसे देखें भी कैसे आप खुश नजर आ रहे हैं। सुबह आप ये महसूस करते हुए विजुलाइज करेंगे कि जिन कामों की मुझे चिंता थी, जो काम रुके हुए थे, वो सब पूरे हो चुके हैं। और ये देखेंगे कि उन कामों के पूरा होने के बाद आपके आसपास क्या और कितना बदला है। सब कुछ ठीक होने के बाद जो खुशी मिलती है, जो कॉन्फिडेंस आता है, उसे महसूस करें। आपके दोस्त, आपके रिलेटिव आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। काम होने के बाद आपको जो पैसा मिल रहा है, आप देखें कि आप उन पैसों के साथ क्या कर रहे हैं। आप पैसों के आने की खुशी को महसूस कीजिए। आपकी विश पूरी होने के बाद की जिंदगी को अभी महसूस कीजिए। इन्हें महसूस करते हुए अपनी विशेस को 3 बार लिखें। और हाँ, ये लिखते हुए आप सेल्फ डाउट आए तो तुरंत उस नेगेटिव विचार को पॉजिटिव विचार में बदल दें और फिर खुशी के एहसास को महसूस करें। जब आपने अपने विश को 3 बार लिख लिया हो तो आप अपनी नोटबुक को साइड में रख दें और यूनिवर्स को थैंक यू बोलकर अपने डेली रूटीन के काम में लग सकते हैं, उस एहसास के साथ कि जो आपने विश किया है आप उसके सच्चे हकदार हैं।
अब मैजिकल नंबर 6 पर बात करते हैं। नंबर 3 के बाद नंबर 6 का काम होता है, जो काफी अहम है। दोपहर के बाद उस नोटबुक को फिर से निकालें और जैसा आपने सुबह अपने विश को 3 बार लिखा था, वैसे ही आप उस विश को 6 बार लिखें। ये आपको वैसे ही करना है जैसा आपने सुबह किया था। अब मैजिकल नंबर 6 पर बात करते हैं। नंबर 3 के बाद नंबर 6 का काम होता है, जो काफी अहम है। दोपहर के बाद उस नोटबुक को फिर से निकालें और जैसा आपने सुबह अपने विश को 3 बार लिखा था, वैसे ही आप उस विश को 6 बार लिखें। ये आपको वैसे ही करना है जैसा आपने सुबह किया था। आपको हर लाइन और शब्द को लिखते हुए उसकी फीलिंग को महसूस भी करना है। इस वक्त की फीलिंग सुबह से अलग होगी, ये आप महसूस करेंगे। इस वक्त आपको पहले से ज्यादा पॉजिटिव वाइब आएंगी, क्योंकि सुबह ही आप यूनिवर्स के सीक्रेट डोर पर नॉक कर चुके हैं। अब आप उन फीलिंग्स को एम्पलीफाई कर रहे हैं। पूरे आत्मविश्वास के साथ आप अपने विश को 6 बार लिखें। आप उन वाइब्स को महसूस करें जो आपको इस विश के पूरा होने के बाद आएंगी, और फिर से लग जाएं अपने रूटीन के काम में, इस आत्मविश्वास के साथ कि जो चीज आप चाह रहे हैं वो आपको जरूर मिलेगी। अगर आप कहीं काम करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो आप अपने विशेस की नोटबुक साथ लेकर जाएं, ताकि आप छोटा सा ब्रेक लेकर इन विशेस के बारे में महसूस करें। आप नियमित तौर पर ये प्रक्रिया दोहराएंगे। इस यूनिवर्स को भी एक संदेश जाता है कि आपके इरादे पक्के हैं। अगर आप ही अपने विशेस को लेकर सिंसियर नहीं होंगे, ये प्रोसेस हर रोज नियम से नहीं करेंगे, सही प्रोसेस से नहीं करेंगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि यूनिवर्स आपकी इन विशेस को पूरा करेगा। आप अपना काम करें और फिर यूनिवर्स को अपना काम करने दें। जब आप इस मैजिकल सर्कल के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, सोते वक्त आप फिर से अपने विशेस की नोटबुक को निकालें और इस बार भी उन्हें फीलिंग्स को महसूस करते हुए अपने विशेस को 9 बार लिखें, ताकि नंबर 9 से जुड़ी मैजिकल पावर्स आपको आपकी पास्ट की बेड़ियों से आजाद करवाकर आपको नई राहों पर ले जाए, जहां आपकी विशेस, आपकी खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। आमतौर पर हम अपने सपनों पर खुले तौर पर बात नहीं करते हैं, ये मानकर कि ये पूरा नहीं होगा। लेकिन जब आप नंबर 9 की पावर को सोते वक्त जगाते हैं, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आपको सोते वक्त इस बात का इशारा मिले कि कैसे आपकी विशेस पूरी होंगी। कोई रास्ता दिखे जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं था, और यही रास्ते आपको आपकी मंजिल पर ले जाएंगे। इस तरह से आप एक दिन 369 टेक्निक के एक सर्कल को पूरा कर लेते हैं। आप इसे पूरा करने के बाद अच्छा महसूस कर रहे होंगे, आत्मविश्वास बढ़ रहा होगा। इस तरह से ही आपको 45 दिन तक इसे दोहराना है। ये सब करना होगा पूरी फीलिंग्स के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव एक्शन से आप हर विश को पूरा कर सकते हैं। 369 टेक्निक इसमें आपकी मदद करती है, वो भी किसी चमत्कार की तरह। यूनिवर्स का आभार जताना ना भूलें। इस वीडियो के अंत में हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल रे द लाइट ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कम से कम एक शख्स को ये वीडियो भेजें जिसे आप खुशहाल देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी यूनिवर्स से इस टेक्निक के जरिए अपनी हर विश पूरी करे, इस मेथड को समझ सके। धन्यवाद।